हेलो गाइज, आज का जो युवा है ना, बाकी सब चीज़ों में तो मॉडर्न हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों अपने फ्यूचर को लेके उसकी सोच आज भी सिकुड़ी हुई है। आज भी अपना व्यवहार वो सिकड़ा हुआ ही रख रहा है। और अगर चीज़ देखें तो अपना जो देश है ना, हर एक चीज़ में देखो, साइंस में तरक्की कर रहा है, व्यापार में तरक्की कर रहा है, हर चीज़ में। अगर भारत देश में अगर करियर बनाने का सबसे बढ़िया मौका कोई है तो वो यही है। लेकिन उसके बावजूद लोगों की सोच बहुत छोटी है। और अगर इतने बड़े देश में इतने सारे लोगों की सोच छोटी है, ऐसे में अगर आप बड़ा सोचते हो तो एक बात तो पक्की है कि आपके लिए कंपटीशन नहीं है, या नाम मात्र है, ना के बराबर है। कामयाब आदमी को कोई इंची टेप से तो नापते नहीं, कामयाब आदमी को उसकी सोच के साइज से नापा जाता है। और एक और चीज बताऊं, आप आज की डेट में जितना बड़ा आपका सोच होगा उतनी बड़ी आपकी अचीवमेंट होगी, जितनी छोटी सोच होगी उतनी छोटी होगी। अब आप देख लो, अचीवमेंट छोटी करनी है कि बड़ी करनी है। सवाल एक आता है कि अब इस सोच को बड़ी कैसे करें। आता ही होगा, है ना। अब बड़ी अगर इस सोच को करना है तो बड़ी करने के लिए कई सारे तरीके हैं। बड़ी करने के कुछ तरीकों के ऊपर आप और मैं मिलकर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप है ना, अपने आप को किसी से भी कम मत आंको यार। हम लोग है ना, आप अपनी कमियों की लिस्ट बना के रखते हैं एक बहुत बड़ी, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है। ठीक है, कमी पता होना अच्छी बात है ना। लेकिन खाली कमियों को ही रट्टा मारते रहना, यही सोचते रहना कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है। आप एक काम करो, अपनी है ना 5 खूबी लिखो, और 5 ऐसे लोगों के नाम लिखो जो कामयाब है आपके हिसाब से, जो सफल आदमी है उनके नाम लिखो। आप एक साइड में वो 5 खूबी लिख दो, एक साइड में वो 5 कामयाब आदमियों के नाम लिख दो। और अब एक आदमी का नाम देखना और उन खूबी को देखना, कोई ना कोई ऐसी कमी जरूर मिलेगी जो आपकी ताकत है। 5 के 5 में 5 की 5 वो खूबी नहीं मिलेगी जो आपके अंदर है, कोई ना कोई कम मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी ना किसी चीज में उस जो कामयाब आदमी से तो आगे। दूसरा, आप अपनी जुबान से जो भी बोलते हो तो सामने वाला उसी तरीके की पिक्चर बना लेता है यार। ठीक है, जैसे आप बोलते हो यार मुझे बड़ा दुख है कि हम लोग हार गए, ठीक है, तो सामने वाले क्या बोले, हाँ हार गए हार गए, ऐसा रख लेंगे वो। और अगर आप बोलो तो एक और उपाय है जिससे हम जीत सकते हैं, एक और तरीका है जिससे हमें जीत हासिल हो सकती है, तो सामने वाले क्या बोले, जीत हर एक और तरीका बताओ बताओ क्या तरीका है। मान लो आप कोई काम कर रहे हो और काम करते टाइम आप बोलो यार, और आपके काम में कोई समस्या आ गई, ठीक है, आप बोलो यार हमारे इस काम में है ना एक समस्या आ गई। तो समस्या को है ना कोई भी फेस नहीं करना चाहता, तो लोग क्या करेंगे, समस्या छूटो भागो, तो इधर उधर छुपेंगे लोग। ठीक है, आप बोले यार इस काम में है ना एक चुनौती, ये काम तो हो जाएगा यार लेकिन इस काम में एक चुनौती है, तो फिर लोगों में उत्साह आएगा, जोश आएगा। चुनौती है इसका मतलब कुछ अच्छा करने को मिलेगा, अरे मेरे आगे चुनौती है, ठीक है, तो कुछ अच्छा करने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, तो लोगों में उमंग आएगी, जोश आएगी, उस काम को करने की इच्छा जाग जाएगी लोगों के अंदर। और उदाहरण देता हूं, आप बोल दो कि आज है ना यार बहुत सारा खर्चा कर दिया हम लोगों ने, तो खर्चा है ना एक नेगेटिव शब्द है, तो इसकी जगह आप बोलो कि आज है ना हमने इन्वेस्टमेंट की है। मैं ये शर्ट लेके आया तो ये इन्वेस्टमेंट है, मैं डालूंगा, मैं अच्छा लगूंगा, आपको दिखूंगा, वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये छाता लेके आया, 150 रुपये लग गए, 150 रुपये लगे, लेकिन लाइट के आगे अगर ये आ गया तो पीछे है ना, पीछे परछाई नहीं आती, तो रिफ्लेक्शन अच्छा आता है। मैं ये पोर्ट लेके आया है ना, 50 रुपये का ये आया, पोर्ट आया, लेकिन यहाँ पे रखा है, वीडियो बन रही है, अच्छा लग रहा है, और घर में वैसे भी कोई आता है तो लगा दिखता है तो अच्छा लगता है, मेरे को ऑक्सीजन देता है ना, पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो ये सारी चीज, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देती है। तो कभी भी ये मत बोलो कि खर्चा हो गया यार, हमेशा ये बोलो कि इन्वेस्टमेंट किया आज हम। तो मुद्दे की बात ये है कि हर कामयाब इंसान जब भी अपने मुंह से कोई शब्द निकालता है तो ऐसे शब्द निकालता है जिससे कि सामने वाले पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डले, एक उसके माइंड में एक पॉजिटिव पिक्चर बने। और थोड़ा आगे बढ़े तो जब भी आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हो, अपने इमोशंस को किसी के आगे बताते हो, जैसे कोई आपसे पूछ ले क्या हाल है, तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, ठीक है, या आप बोलते हो मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी आदमी के साथ कोई नहीं लगना चाहता यार, ये आप ठीक है, ये भी नॉर्मल सा हो गया आजकल, क्या हाल है, ठीक है, ये मतलब ट्रेंड बन गया कि ठीक है कहने का, चाहे दुखी भी हो, ठीक है। लेकिन कोई पूछे ना क्या हाल है, आपने बोलना मैं शानदार हूँ, यार आप बताओ। शानदार को हो गया, अगले के कान खड़े हो जाएंगे कि शानदार, क्योंकि शानदार एक बड़ा सा शब्द हो गया, मैं शानदार हूं। तो आज से ना शानदार कहना शुरू कर दो। और थोड़ा आगे बढ़ो, जब भी आप किसी दूसरे के सामने किसी तीसरे के बारे में बात करते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि दूसरे के सामने तीसरे की बुराई नहीं करनी।
उसका कारण है कि जब भी आप दूसरे के सामने तीसरे की बुराई करते हो तो तीसरे को देर सवेर पता लग ही जाता है और आप उसकी बुराई करके बुरे ही बनते हो, अच्छे नहीं। और एक और चीज है, बड़ी सोच के लोग कभी भी यह नहीं देखते कि आज मेरे पास क्या है, वो यह देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज आपके पास क्या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि कल को आपके पास क्या हो सकता है। अपनी वैल्यू को अपने वर्तमान के साथ मत आंकना, कभी भी अपनी वैल्यू को अपने फ्यूचर के साथ आंकना शुरू कर दो कि फ्यूचर में आप क्या बनोगे या क्या बनने जा रहे हो, और फिर आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लग जाता है। और करके देखना, आप फ्यूचर में उस जो आप बनने जा रहे हो वो बनने के आपका दिमाग तरीके बताना शुरू कर देगा और आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। और एक और चीज, जब आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो, है ना, तो ज्यादातर लोगों की सोच पता है क्या होती है, मेरे को मेरे काम से मतलब है, जिस काम से मुझे कोई फायदा नहीं होता मैं उस काम को क्यों करूं। ये है ना छोटी सोच होती है यार, है ना। हर आदमी अपने काम को करके दूसरे के काम से टलता है। आप है ना दूसरे कामों में भी, आपके डिपार्टमेंट के अलावा जो दूसरे काम है ना, उन कामों में भी इंटरेस्ट लिया करो, उन कामों को भी करने की कोशिश किया करो। फायदा क्या होगा, तो दूसरे जो डिपार्टमेंट है ना, उस डिपार्टमेंट वाले बंदे की आपने हेल्प कर दी, दूसरा आप वो काम करना सीख गए, तीसरा आपकी कंपनी में भी आपकी वैल्यू बढ़ गई, है ना। कभी भी ये मत सोचो कि मुझे मेरे काम से मतलब है, जिस काम से मेरे को कोई फायदा ही नहीं वो काम मैं क्यों करूं। वो काम भी कर दिया करो यार, आपकी वैल्यू बढ़ती है उससे, आपके नए दोस्त बनते हैं उससे। कभी आपने बैठ के सोचा है कि घर में कभी भी लड़ाई क्यों बचती है? देखो, हस्बैंड आया ऑफिस से, अपने घर आया या अपने काम से अपने घर पे आया, वाइफ ने खाना परोसा, खाना उसको अच्छा नहीं लगा, उसने शिकायत कर दी। शिकायत कर दी तो वाइफ बोलती है कि इतने बजट में तो ऐसे ही खाना बनेगा, ठीक है। तो वो हस्बैंड बोलता बात बजट की नहीं है, बात यह है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। अच्छा, मुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर तुम ये तुम वो। और जब तक झगड़ा शांत होता है तब तक 12 आरोप लगा चुके हैं दोनों एक दूसरे पर, है ना। शादी से पहले के वादे, शादी के बाद के वादे, और तेरी मम्मी ने ये किया, तेरे पापा ने वो किया, ये सब आरोप लग जाते हैं और अगली बार लड़ने के लिए उनको बातें मिल जाती हैं। और ये हर घर की कहानी है, ये तो घर की बात है, बाहर भी ऐसे ही होता है। पहले हंसी मजाक से बात शुरू होती है, फिर तुम ये तुम वो, और फिर लड़ाई। किसी की शिकायत करने से पहले, किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले, या किसी को डांटने धमकाने से पहले एक बार एक चीज जरूर सोचना कि क्या यह इतना इंपॉर्टेंट है, क्या यह महत्वपूर्ण है, क्या यह जरूरी है। आप देखना 99% मौकों पर आप पाओगे कि यह जरूरी है ही नहीं। अच्छा, आप करके देखना, जब भी आप कोई भी नेगेटिव काम करने जाते हो तो एक बार अपने आप से पूछना कि क्या यह इम्पोर्टेंट है, क्या यह महत्वपूर्ण है। करके देखना, ये जो सवाल है ना, ये जादू की तरह काम करता है। ये घर में भी काम करता है, ये आपके ऑफिस में भी काम करता है, ये तब भी काम करता है जब आप ट्रैफिक में आप जा रहे हो और कोई आपके आगे से कट मार के गया, आपका गाली देने का मन किया, तो सोचना क्या यह महत्वपूर्ण है। और यह जिंदगी की हर उस स्थिति में काम करता है जहां पर लड़ाई होने का अंदेशा हो। तो दोस्तों, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, खुश रहो। तुम्हारा मिलना जरूरी नहीं है, तुम्हारा होना जरूरी है। तो वीडियो को लाइक करो और उस लाल वाले बटन को दबा दो यार, क्या करोगे उसका। अच्छा, आप उसको दबाओगे नहीं तो एक बात तो पक्की है, तो कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दबा दोगे तो आप और मैं मिलते रहेंगे यार लगातार, और अच्छी बातें करते रहेंगे। सो विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।